वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में एक दिल दहला देने वाली दुखद घटना हुई है। तीन सीनियर बैप्टिस्ट पादरी जो अपने समुदायों में जाने माने लीडर थे, एक शांति कॉन्फ्रेंस से घर जा रहे थे। भगवान के वे लोग जिन्होंने अभी अभी एक परेशान देश में प्रार्थना करने और सुलह के लिए काम करने में अपना समय बिताया था, फिर बिना किसी चेतावनी के मणिपुर में एक हाईवे पर बंदूकधारियों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। गोलियां चलती हैं, तीन बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है और कम से कम 5 दूसरे घायल हो जाते हैं। ये कोई पुरानी बात नहीं है। ये दुखद घटना 13 मई को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हुई थी और इसने इस इलाके के पूरे ईसाई समुदाय को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। पीड़ित थाडू बैप्टिस्ट एसोसिएशन इंडिया के लीडर थे। वे लोग जो थाडू कुकी समुदाय से गहराई से जुड़े हुए थे, वे चुराचांदपुर में यूनाइटेड बैप्टिस्ट कन्वेंशन असेंबली में शामिल हुए थे और कांगपोकपी की ओर वापस जा रहे थे जब सुबह करीब 10:25 बजे इम्फाल तमेंगलोंग हाईवे पर कोटजिम और कोटलेन गांवों के बीच हमला हुआ। ये कोई योद्धा या नेता नहीं थे। वे बिना हथियार वाले पादरी थे जो फेलोशिप और मिनिस्ट्री से लौट रहे थे और आदिवासी ईसाई समुदायों के बीच गहरे मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। मारे गए लोगों में से एक रेव डॉक्टर वुमथांग सिटलहो थे, जो टीबीएआई के प्रेसिडेंट और मणिपुर बैप्टिस्ट कन्वेंशन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे। उनके साथ एसोसिएशन के फाइनेंस, यूथ और म्यूजिक सेक्रेटरी पादरी कैगोलुन लहोवुम और उनके सुपरिंटेंडेंट पादरी पाओगोलन सिटलहो थे। घायलों में रेव एसएम हाओपू सिटलहो जैसे दूसरे समर्पित सेवक और कई और लोग शामिल हैं, जिन्हें तुरंत देखभाल के लिए इम्फाल के अस्पतालों में ले जाया गया। इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि रेव डॉक्टर सिटलहो असल में कौन थे। उनकी मां रोंगमेई नागा समुदाय से थी और उनके गुजर चुके पिता ने नागा लोगों के बीच सेवा की थी। यहां तक कि कुकी गॉस्पेल गानों का रोंगमेई भाषा में अनुवाद भी किया था। अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले यह आदमी शांति के लिए सबसे मजबूत आवाजों में से एक बन गया था और कुकीजों और नागा ईसाइयों के बीच बढ़ती दरार को पाट रहा था। मारे जाने से ठीक एक दिन पहले वो चुरा चांदपुर में बातचीत कर रहे थे और दोनों पक्षों से शांति से साथ रहने की अपील कर रहे थे। उन्होंने कोहिमा में एक शांति सलाह भी बुलाई थी। सुलह के लिए काम कर रहे एक पुल बनाने वाले को गोली मार दी गई। ये एक क्रूर विडंबना है जिसने अलग अलग समुदायों के इतने सारे लोगों को दुखी कर दिया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में बड़ी ईसाई संस्थाओं, क्षेत्रीय सरकारों और सामुदायिक संगठनों से तुरंत बुराई की आवाज उठने लगी। देश की सबसे बड़ी इवेंजेलिकल आवाजों में से एक इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया ने मौतों की पुष्टि की और अपने जनरल सेक्रेटरी रेवर विजेश लाल के जरिए जोरदार तरीके से बात की। उन्होंने बिना हथियार वाले चर्च नेताओं की हत्या को बहुत परेशान करने वाला और दुखद बताया और पूरी जांच, प्रभावित समुदायों की सुरक्षा और जिम्मेदार लोगों के लिए न्याय की मांग की। ईएफआई ने पूरे भारत के चर्चों से अपनी प्रार्थनाओं में मणिपुर का जिक्र करने की अपील की। भगवान से आने वाले दिनों में आराम, ठीक होने, शांति और समझदारी की दुआ करने के लिए कहा। कुकी जो काउंसिल ने साफ साफ कहा, यह दिल तोड़ने वाली बात है कि सुलह के लिए समर्पित एक आदमी को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। कुकी एमपी मणिपुर ने इस बात पर गहरा दुख और गुस्सा जताया कि एक शांति दूत ऐसी सोची समझी हिंसा का शिकार कैसे हो सकता है। और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एलन ब्रुक्स ने इसे बहुत अच्छे से कहा, नॉर्थ ईस्ट में चर्च आज इसलिए कमजोर है क्योंकि उसने एक बड़ा लीडर और सबसे जरूरी एक सच्चा शांति दूत खो दिया है। यह समझने के लिए कि यह इतना गहरा दुख क्यों देता है, हमें मणिपुर की दर्दनाक सच्चाई को देखना होगा। म्यांमार की सीमा से लगा यह खूबसूरत राज्य, जहां लगभग 3.2 मिलियन लोग रहते हैं, मई 2023 से जातीय हिंसा से जूझ रहा है। घाटियों में मेइतेई समुदाय और पहाड़ियों में कुकीजो आदिवासी समुदायों के बीच झड़पों में पहले ही हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में कुकीजो और नागा ग्रुप्स के बीच तनाव बढ़ गया है। दोनों ही ज्यादातर ईसाई आदिवासी लोग हैं, जिससे नई झड़पें हुई हैं। रेव डॉक्टर सिटलहो उसी फूट को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी जान ले ली गई। इस अस्थिर मिक्सचर में
कई हथियारबंद ग्रुप काम करते हैं। कुछ का लंबा इतिहास है, सीज फायर है और उनके गठबंधन बदलते रहते हैं। नाम उछाले जा रहे हैं, दावे और जवाबी दावे हो रहे हैं। और ये सवाल कि आखिर ये हमला किसने किया, अभी भी बहुत बहस का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन हम सभी को एक बात साफ होनी चाहिए। जब शांति के लोगों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि वे समुदायों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ बहुत गलत हुआ है। दोस्तों, ये कहानी किसी दूर के लड़ाई वाले इलाके की कोई और हेडलाइन नहीं है। ये इस बात की याद दिलाती है कि शांति कितनी नाजुक होती है और उन जगहों पर इसे पाना कितना महंगा पड़ सकता है, जहां नफरत बहुत गहरी है। आइए इन पादरियों, उनके परिवारों और घायलों को याद करें।